नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो किंग एच भारद्वाज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपने साप्ताहिक राशि फल का कार्यक्रम लेकर। मित्रों, इस हफ्ते में आपको बताऊंगा 13 फरवरी से 19 फरवरी तक का राशिफल। यह राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी जातकों के लिए होगा। मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते की शुरुआत भाई बहनों से, बंधुओं से सुख प्राप्त होगा एवं अपने पुराने मित्रों से भी मिलाप होने के संकेत मिल रहे हैं। परंतु इस हफ्ते के द्वितीय चरण में सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 14, 15 और 16 फरवरी को धन हानि के योग बन रहे हैं। इससे यह याद रखें कि धन को लाभ के चक्कर में व्यर्थ खर्च ना करें, कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर धन कहीं आपने लगा दिया तो वह वापस नहीं आएगा। साथ ही साथ विवाद से बचाव करें, वाणी को नियंत्रित रखें, क्योंकि धन और वाणी एक ही भाव से देखे जाते हैं। धन का हानि और वाणी का अशुद्ध होना दोनों एक ही संकेत करते हैं। सप्ताह का तृतीय चरण गुरुवार और शुक्रवार यानी 17 और 18 फरवरी को अशांति बनी रहेगी। पत्नी पत्नी में विवाद हो सकता है, घर में रहेंगे और घर के लोगों को परेशान करेंगे। इसलिए गुरुवार और शुक्रवार को भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को सुबह जल, सफ़ेद पुष्प और घी का दीपक लगाएं। मेष राशि वालों का अंतिम दिन यानी 19 फरवरी शनिवार को काम सुख प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अगर कोई कोर्ट केस आदि चल रहा है तो उसमें भी विजय प्राप्त होगी। और जो भी आपके प्रति षड्यंत्र रच रहा है उसका पर्दाफाश भी शनिवार को होना है। वृष राशि का फलादेश यह है। वृष राशि का राशिफल वृष राशि वाले को इस हफ्ते यानी आज रविवार को धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। अगर किसी पर धन या कर्ज आपका है तो उसको याद करें और उसको सूचना पहुंचाएं, तो निश्चित ही आज रविवार को धन लाभ के योग बनेंगे। वृष राशि वालों के लिए द्वितीय चरण सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 14, 15 और 16 फरवरी को भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा। बिछड़े हुए मित्रों से मिलाप होगा और यह आपके पारिवारिक सुख की हानि करने वाला होगा। लेकिन यह समय आपके लिए अच्छे समय की नींव रखने वाला होगा। यह 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार किसी विशेष कार्य की उन्नति के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी आप कार्य शुरू करें तो इन 3 दिनों में कर सकते हैं। वृष राशि वालों के लिए तृतीय चरण गुरुवार और शुक्रवार प्राय कुछ ठीक नहीं है। यह आपके लिए पारिवारिक अशांति लेकर आएंगे और धन की हानि भी कराएंगे। इसलिए इस समय कोशिश करें कि घर पर ही रहें और व्यर्थ किसी से वार्तालाप ना करें जिससे किसी को आघात पहुँचे। यह 2 दिन
आराम के लिए हैं, ना कि आक्रामक। यह 2 दिन रक्षात्मक हैं कि अपनी रक्षा करें। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार 19 फरवरी, यह दिन अशांति देने वाला रहेगा। इस दिन भगवान शनिदेव की आराधना करें और उपासना करें तो अशांति में कुछ लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। इस सप्ताह जो आशाएं आपने पाल रखी है उनमें सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सप्ताह के द्वितीय चरण में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को धन लाभ के योग बनेंगे। ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे इस सप्ताह के आपके लिए। इन दिनों आपको धन का लाभ होगा और वाणी भी सिद्ध होगी। जो आप बोलेंगे वह आपके कार्य सफलतापूर्ण होंगे। इस सप्ताह का तृतीय चरण गुरुवार और शुक्रवार, यह भी बहुत अच्छे रहेंगे। आपको हौसला प्राप्त होगा। कुछ नए कार्यों को करने जाएंगे, उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। मगर इस सप्ताह का अंतिम दिन शनिवार मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। यह धन हानि कराने वाला रहेगा। इस दिन कोशिश करें ना तो किसी से अपशब्द बोलें और ना ही कहीं धन को लगाएं, जिससे आपको यह उम्मीद हो कि धन लाभ होने वाला है। तो सचेत रहें, वहाँ से धन लाभ नहीं धन हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत यानी आज रविवार को व्यर्थ यात्राएं होंगी और व्यर्थ खर्चा होंगे। इसलिए कोशिश करें यात्रा ना करें। अगर यात्रा करनी भी पड़े, अगर यात्रा करनी भी पड़े तो प्रयास करें कि घर से एक फिटकरी लेके चलें और 7 बार सिर के ऊपर से घुमा के चलते हुए पानी में बहा दें। कर्क राशि वालों के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो आपके रुके हुए कार्य हैं उनमें सफलता प्राप्त होगी। एवं तृतीय चरण गुरुवार और शुक्रवार यानी 17 और 18 तारीख को धन लाभ होगा। निश्चित ही जहाँ से आपका धन लाभ होना है उनको सूचना दें। धन पहुँचाने के लिए ही वह अवश्य ही आपके धन को पहुँचाएंगे और जहाँ से आपको लाभ होना है वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का चतुर्थ चरण यानी शनिवार आपको भाई बंधुओं से सुख प्राप्त करने वाला रहेगा और एक दूसरे के सहयोग में आपके भाई बंधु मित्र सभी खड़े रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, यह समय आपको कुछ संघर्षपूर्ण स्थिति देने वाला रहेगा। हो सकता है शनिवार को कर्क राशि वालों को खाना भी नसीब ना हो, लेकिन उस शनिवार को की हुई मेहनत का फल आपको बहुत ही अच्छा प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में सिंह राशि वालों की आय में उन्नति होगी, पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, मनोरंजन के साधनों में भी वृद्धि होगी तथा गुरुवार और शुक्रवार को रुके हुए कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी एवं अंतिम दिन शनिवार को भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सभी से अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत कार्य में, व्यवसाय में उन्नति कराने वाली रहेगी। सप्ताह के
प्रथम चरण में ही कार्य में उन्नति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी उन्नति होगी। साथ ही साथ पिता से भी सुख प्राप्त होगा। अगर पिता का स्वास्थ्य कुछ ढीला है तो वह भी ठीक होगा। कन्या राशि वालों के दूसरा चरण रहेगा जो इस सप्ताह का सोमवार, मंगलवार और बुधवार। यह भी आय में उन्नति कराने वाला रहेगा, पारिवारिक सुख देने वाला रहेगा एवं विशेषकर तो यह सप्ताह आय के मामले में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े भाई से संबंध खराब करवा सकता है। इस सप्ताह का तीसरा चरण जो शुक्रवार और गुरुवार का रहेगा, यानी 17-18 तारीख का, वह व्यर्थ यात्रा करा सकता है और व्यर्थ खर्च करा सकता है। इसलिए कुछ संभल कर रहने की आवश्यकता है। लेकिन जो अंतिम दिन आएगा इस सप्ताह का, शनिवार, वह शुक्रवार और गुरुवार की रिकवरी करवा के जाएगा। जो व्यर्थ खर्च हुए हैं उनको लाभ में बदल के जाएगा और रुके हुए पहले भी जो अनेक कार्य हैं उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत वाहन आदि के सुख की प्राप्ति कराने वाली रहेगी एवं सोमवार, मंगलवार और बुधवार को तुला राशि वाले ध्यान रखें, यह 3 दिन आपको शारीरिक कष्ट देने वाले रहेंगे, शारीरिक कष्ट देंगे। और सप्ताह का जो तृतीय चरण रहेगा, यानी गुरुवार और शुक्रवार, 17-18 तारीख को आपको अपयश का भी सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए लक्ष्मी देवी का श्री सूक्त का पाठ करें और सफ़ेद फूल अर्पण करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। तुला राशि वालों का जो अंतिम दिन रहेगा सप्ताह का शनिवार को, वह भी व्यर्थ यात्राएं कराएगा और झूठे केस आदि में भी फंसा सकता है। इसलिए तुला राशि वालों को इस सप्ताह में कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत शारीरिक कष्ट के साथ होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत शारीरिक कष्ट के साथ होगी, तो विशेषकर वृश्चिक राशि वाले अपने आहार और व्यवहार के प्रति सचेत रहें। वृष राशि वालों के लिए सप्ताह का द्वितीय चरण सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी 14, 15 और 16 तारीख को विशेषकर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यह भी समय आपको अपव्यय कराने वाला रहेगा, यानी कि अपनी गलतियों को छिपाने के प्रति खर्च कराने वाला रहेगा, मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। इसलिए इस सप्ताह के मंगलवार को भगवान हनुमान जी को मीठा पान भेंट करें, लाल पुष्प चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरा चरण कार्य में उन्नति कराएगा और चौथा चरण कार्य में उन्नति के साथ साथ पारिवारिक सुख प्राप्त कराएगा। माता का स्वास्थ्य कमज़ोर है, वह ठीक रहेगा, बच्चों से भी सुख प्राप्त होगा। मनोरंजन के जो आपने कार्य सोचे हुए हैं उन साधनों में भी वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत वाहन आदि सुख प्राप्त करने वाली रहेगी।
शुरुआत में ही भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। और द्वितीय चरण में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। स्वास्थ्य धोखा दे सकता है। भगवान विष्णु को पीली वस्तुएं भेंट करें अगर स्वास्थ्य में कुछ अस्वस्थता महसूस हो तब। और धनु राशि वालों का तृतीय चरण वह भी अपव्यय देने वाला रहेगा, मगर इन सभी 6 दिनों की रिकवरी अकेले लास्ट का दिन सप्ताह का शनिवार वह कराने वाला रहेगा। स्वास्थ्य तो नहीं, अगर जो धन हानि या बेरोजगारी का जो ये 6 दिन आपके व्यतीत होंगे उनको 7वां दिन शनिवार भरपाई करा देगा। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। पति पत्नी का सुख प्राप्त होगा एवं सप्ताह की शुरुआत आरामदायक, रविवार वैसे भी छुट्टी का है, सुख देने वाला रहेगा। और द्वितीय चरण सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भूमि सुख प्राप्त होगा। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन का सुख प्राप्त होगा। और पति पत्नी एक दूसरे के संबंध भी अच्छे रहेंगे। मगर मकर राशि वालों का जो तीसरा चरण रहेगा सप्ताह का, गुरुवार और शुक्रवार यानी 17 और 18 तारीख को, यह शारीरिक कष्ट देने वाला रहेगा। शरीर में चोट आदि लग सकती है। कोशिश करें वाहन आदि ना चलाएं इन 2 दिन, अन्यथा दुर्घटना के भी योग हो सकते हैं। इसके निवारण हेतु भगवान सूर्य का ध्यान करें और सूर्य को इस सप्ताह अर्घ्य अवश्य दें। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह का चतुर्थ चरण यानी शनिवार 19 तारीख यह अपव्यय कराने वाला रहेगा। धर्म कार्यों से विपरीत आचरण कराएगा, धर्म के विरुद्ध कार्य कराएगा और नीच लोगों की संगत कराने वाला रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत अशांति से होगी। अशांत मन व्याकुल रहेगा, इसलिए कुंभ राशि वालों के सप्ताह की शुरुआत में भगवान शिव जी की आराधना करें, उनका ध्यान करें और कोशिश करें गरीब व्यक्तियों में या कोढ़ियों को कुछ वस्त्र भेंट करें या चप्पल आदि का दान करें। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह के दूसरे चरण में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पति पत्नी का अच्छा सुख प्राप्त होगा। एक दूसरे के सहयोग में खड़े रहेंगे और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ढीला चल रहा है तो वह भी सुधार होगा। साथ ही साथ जो लोग आपके प्रति षड्यंत्र रच रहे हैं उनके षड्यंत्रों का भी पर्दाफाश इन्हीं दिनों में होगा। कुंभ राशि वालों के लिए तृतीय चरण यानी गुरुवार और शुक्रवार को वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। साझेदारी के कार्य कर रहे हैं तो उनमें उन्नति होगी। पति पत्नी का सुख प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए ससुराल से उस दिन दूरी बनाए रखें। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह का
अंतिम दिवस शारीरिक कष्ट देने वाला रहेगा। या तो थकान हो जाएगी उस दिन, सफ़र ज़्यादा रहेगा, कार्य ज़्यादा रहेगा, या फिर स्वास्थ्य ही प्राय कुछ ढीला हो सकता है। मीन राशि वालों को इस हफ्ते की शुरुआत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मीन राशि वालों को इस हफ्ते की शुरुआत में धन हानि के योग बन रहे हैं। धन हानि की प्रबल संभावना है। वाद विवाद भी बन सकते हैं, इसलिए वाणी को संयम के साथ रखें और किसी से भी व्यर्थ की बातें ना करें। और कुटुंबीजनों से अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो उसको रविवार यानी आज तो बिल्कुल भी ना करें। मीन राशि वालों को सप्ताह का द्वितीय चरण सोमवार, मंगलवार और बुधवार, इन 3 दिन अशांति होगी, पारिवारिक विवाद हो सकता है। अगर कोई भूमि खरीदनी है तो महंगी खरीदी जाएगी, बेचनी है तो सस्ते में चले जाएगी। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए तृतीय चरण गुरुवार और शुक्रवार यानी 17 और 18 फरवरी को पति पत्नी का सुख प्राप्त होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी। जो आपका कर्ज था, आपके ऊपर कर्ज है, उसको भी निवृत्ति का समय आज से ही शुरुआत होगी, यानी गुरुवार और शुक्रवार से। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह का अंतिम दिवस यानी शनिवार और 19 फरवरी को। मीन राशि वालों को शनिवार 19 फरवरी को वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। यात्रा करनी है अवश्य करें, लाभ प्राप्त कराने वाली रहेंगी। परिवार से सुख प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र को देखा जाए तो यह समय, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह फिर से आपके सामने सप्ताह का राशिफल लेकर। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप मेरे दिए गए हुए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से मेरे पास तक पहुंचा सकते हैं। और आपसे अभी से मेरा आग्रह है कि अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को शेयर भी करते रहें। और आज के लिए मैं विराम चाहूँगा। धन्यवाद।